सब्त के दिन के हवाले से तनकीद और यसू का जवाब। सब्त का दिन था और यसू अनाज के खेतों के दरमियान से गुजर रहे थे। उनके शागिर्द भी उनके साथ थे और वो भूखे थे, इसलिए शागिर्दों ने अनाज की बालियां तोड़कर खाना शुरू की। जब फरीसियों ने ये देखा तो यसू से कहने लगे, देखो, शरीयत के अहकामात के खिलाफ ये काम तेरे शागिर्द सब्त के दिन कर रहे हैं। इस पर यसू ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दाऊद और इसके साथियों ने इस वक्त क्या किया था जब वो भूखे थे? दाऊद खुदा के घर हैकल गया और इसने वो रोटियां खाईं जो खुदा के लिए मखसूस थीं। हालांकि उनका खाना शरीयत के खिलाफ था और ये सिर्फ काहिनों के लिए जायज़ थीं। क्या तुमने शरीयत मूसा में नहीं पढ़ा कि काहिन हर सब्त के दिन हैकल के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने के बावजूद बेकसूर ठहरते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो हैकल से भी अफजल ज़ात मौजूद है। सहीफा कहती है कि मुझे कुर्बानी नहीं बल्कि रहम व करम चाहिए। अगर तुम इसके हकीकी मानी जानते तो कभी भी उन बेकसूर लोगों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्न आदम सब्त का भी खुदावंद है। सूखे हाथ वाले शख्स की शिफा। इसके बाद यसू इस जगह को छोड़कर यहूदियों की इबादतगाह सुन्युगुग में दाखिल हुए। वहां एक आदमी मौजूद था जिसका हाथ सूखा हुआ माजूर था। कुछ लोग यसू पर इल्जाम लगाने के लिए मौका तलाश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने यसू से पूछा, क्या सब्त के दिन किसी को शिफा देना दुरुस्त है? सब्त के दिन नेकी का काम और शिफा। यसू ने फरीसियों से सवाल किया, अगर तुम में से किसी के पास एक भीड़ हो और वो सब्त के दिन किसी गड्ढे में गिर जाए, तो क्या तुम इसे बाहर नहीं निकालोगे? यकीनन एक इंसान की कदर और कीमत भीड़ से कहीं बढ़कर है। इसलिए सब्त के दिन अच्छे और नेक काम करना शरीयत के बिल्कुल मुताबिक है। इसके बाद यसू ने इस माजूर आदमी से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। इस आदमी ने जूं ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो फौरन दूसरे हाथ की तरह बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखकर फरीसी वहां से चले गए और यसू को कत्ल करने की तदबीरें सोचने लगे। यसू का खादिम बरहक होना। यसू को फरीसियों के इरादों का इल्म था, इसलिए वो इस जगह से चले गए। बहुत से लोग उनके पीछे गए और उन्होंने सब बीमारों को शिफा दी। यसू ने लोगों को ताकीद की कि वो किसी को ना बताएं कि वो कौन हैं। ऐसा सा नबी की पेशीन गोई को पूरा करने के लिए किया गया, जिसमें सा ने कहा था, ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना है। मैं इससे मोहब्बत करता हूं और इससे खुश हूं। मैं इस पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और वो कौमों को इंसाफ फराहम करेगा। वो ना तो झगड़ा करेगा, ना चीखो पुकार करेगा और ना ही गलियों में इसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो झुके हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और टिमटिमाती हुए चराग को नहीं बुझाएगा, यहां तक कि वो इंसाफ को फतह ना दिला दे। यसू को दिया गया इख्तियार और फरीसियों की तनकीद। कुछ लोग यसू के पास एक ऐसे आदमी को लाए जो बदरू के असर से अंधा और गूंगा हो गया था। यसू ने इस शख्स को शिफा दी, जिससे वो देखने और बोलने के काबिल हो गया। ये देखकर लोग हैरान हुए और आपस में कहने लगे, क्या यही वो मसीह इब्न दाऊद हो सकते हैं? जब फरीसियों ने ये बात सुनी तो कहने लगे, ये शख्स बदरूहों के सरदार बलज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। यसू उनकी सोच से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने फरीसियों को जवाब दिया, जो सल्तनत अपने ही अंदर बच जाए वो तबाह हो जाती है। इसी तरह वो शहरा खानदान जो अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हो कायम नहीं रह सकता। अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो वो खुद अपनी बादशाहत के खिलाफ काम कर रहा है, जिससे इसकी सल्तनत कायम नहीं रह सकती। अगर मैं बलज़बूल की कुव्वत से बदरूहों को निकालता हूं, तो तुम्हारे अपने लोग उन्हें किसकी कुव्वत से निकालते हैं? वही लोग ये साबित करेंगे कि तुम गलत हो। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की कुव्वत से बदरूहों को निकालता हूं, तो इसका मतलब है कि खुदा की बादशाहत तुम तक पहुंच चुकी है। मजबूत आदमी और लूट मार की मिसाल। यसू ने अपनी बात को वाज़े करने के लिए एक मिसाल दी। अगर कोई किसी ताकतवर शख्स के घर में घुसकर इसका माल व असबाब लूटना चाहे, तो पहले इसे इस ताकतवर शख्स को बांधना पड़ेगा। इसके बाद ही वो इसका घर लूट सकता है। आखिर में यसू ने फरमाया, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वो बखेरता है। गुनाह और मुआफ़ी के बारे में यसू की तालीम। यसू ने फरमाया, मैं तुमसे कहता हूं कि इंसानों के हर गुनाह और उनकी हर बुरी बात की मुआफ़ी है, लेकिन मुक़द्दस रूह के खिलाफ की गई गुस्ताखी की मुआफ़ी हरगिज़ नहीं है। अगर कोई इब्न आदम मसीह की मुखालफत में कुछ कहता है तो इसके लिए मुआफ़ी है, लेकिन अगर कोई मुक़द्दस रूह की मुखालफत करे तो इसे इस दुनिया में और ना ही आने वाली दुनिया में कोई मुआफ़ी मिलेगी। दरख्त और इसके फल की मिसाल। यसू ने आगे कहा, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारी हकीकत के गवाह हैं। अगर तुम्हें उम्दा फल चाहिए तो तुम्हें अच्छे किस्म का दरख्त लगाना होगा। अगर दरख्त अच्छा नहीं है तो वो खराब फल ही देगा। दरख्त की पहचान इसी के फल से होती है। ए सांपो, तुम खुद जालिम हो,
تو तुम कैसे अच्छी बात कह सकते हो? इंसान का मुंह वही कुछ बोलता है जिससे इसका दिल भरा होता है। एक अच्छा इंसान अपने दिल में नेकी जमा करता है और नेक बातें बोलता है, जबकि बुरा इंसान अपने दिल में बुराई जमा करता है और अपनी जुबान से बुराई ही निकालता है। मैं तुमसे कहता हूं कि लोग जो भी बेकार लापरवाही की बातें करते हैं, उन्हें इंसाफ के दिन उनकी एक एक बात का हिसाब देना होगा। तुम्हारे अपने अल्फाज ही तुम्हें रास्तबाज साबित करेंगे और तुम्हारी बातों ही से ये फैसला होगा कि कौन नेक है और कौन कसूरवार। मोजिज़ा निशानी का मुतालिबा और यूनस नबी की मिसाल। कुछ फरीसियों और शरीयत के आलिमों ने यसू से कहा, ए उस्ताद, अब जो कुछ कहते हैं इसे साबित करने के लिए हमें कोई मौजिज़ा दिखाएं। यसू ने जवाब दिया, एक बुरा और गुनहगार मुआशरा ही मुजिज़े देखने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन उन्हें कोई निशानी नहीं दिखाई जाएगी सिवाय यूनस नबी की निशानी के। जिस तरह यूनस नबी 3 दिन और 3 रात तक एक बड़ी मछली के पेट में रहे थे, बिल्कुल इसी तरह इब्न आदम भी ज़मीन के अंदर कब्र में 3 दिन और 3 रात रहेगा। नैनवो के लोगों और मलिका की गवाही। यसू ने फरमाया, इंसाफ के दिन नैनवो के लोग खड़े होकर तुम पर गवाही देंगे और तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे, क्योंकि जब यूना ने उन्हें तबलीग की थी तो उन्होंने अपनी जिंदगियों को बदल लिया था। और मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ यूनस से भी अजीम हस्ती मौजूद है। इसी तरह इंसाफ के दिन जुनूब की मलिका तुम सब के खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि वो सुलेमान की हिकमत की बातें सुनने के लिए ज़मीन के किनारों से चल कर आई थी और मैं सुलेमान से भी अफजल हूं। मौजूदा दौर के बुरे लोगों की हालत। यसू ने एक मिसाल देते हुए फरमाया, जब एक बुरी रूह किसी इंसान से निकल जाती है तो वो खुश्क और सुनसान जगहों पर सुकून की तलाश में फुरती है। जब इसे कोई जगह नहीं मिलती तो वो कहती है कि मैं इसी घर में वापस जाऊंगी जहां से आई थी। जब वो लौटती है तो देखती है कि वो घर खाली है, साफ सुथरा और आरास्ता है। तब वो बुरी रूह अपने से ज्यादा बुरी 7 दीगर रूहों को साथ लाती है और इस इंसान के अंदर बसती है। इस तरह इस इंसान की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। आज के बुरे और जालिम लोगों का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। यसू के हकीकी रिश्तेदार। जब यसू लोगों से बातें कर रहे थे तो उनकी माँ और भाई बाहर खड़े उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यसू को बताया कि अब की माँ और भाई बाहर अब का इंतजार कर रहे हैं। यसू ने जवाब दिया, मेरी माँ कौन है और मेरे भाई कौन हैं? फिर अपने शागिर्दों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, देखो, यही मेरी माँ और मेरे भाई हैं। जो कोई आसमान पर रहने वाले मेरे बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है। किसान और बीज की तमसील। इसी दिन यसू घर से निकलकर झील के किनारे जाकर बैठ गए। बहुत से लोग उनके अर्द गिर्द जमा हो गए। लोगों के हुजूम की वजह से यसू एक कुश्ती में बैठ गए और तमाम लोग झील के किनारे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। यसू ने उन्हें तमसीलों के जरिए बहुत सी बातें सिखाई और ये तमसील पेश की। एक किसान बीज बोने के लिए निकला। जब वो बीज बो रहा था तो कुछ बीज रास्ते के किनारे गिर गए और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, वहां ज्यादा मिट्टी ना होने की वजह से बीज जल्द ही उगाए, लेकिन जब धूप निकली तो पौधे झुलस गए, क्योंकि उनकी जुड़ें गहराई तक नहीं जा सकती थीं, इसलिए वो सूख गए। कुछ बीज कांटेदार झाड़ियों में गिर गए और झाड़ियों ने बढ़कर उन बीजों को दबा दिया, जिससे अच्छी फसल आगे ना बढ़ सकी। लेकिन कुछ बीज अच्छी और जरखेज जमीन में गिरे और उन्होंने नशवोनुमा पाकर फल दिया। कुछ पौधों ने 100 गन्ना, कुछ ने 60 गन्ना और कुछ ने 30 गन्ना फल दिया। जिसके पास सुनने के कान हों वो सुने। तमसीलों के इस्तेमाल की वजह। जब यसू कुश्ती से वापस आए तो शागिर्दों ने उनके पास आकर पूछा, आप लोगों को तमसीलों के जरिए क्यों तालीम देते हैं? तमसीलों के इस्तेमाल की वजह। यसू ने अपने शागिर्दों को जवाब दिया, खुदा की बादशाहत की पोशीदा सच्चाई को समझने की सलाहियत सिर्फ तुम में है, लेकिन आम लोग इस सच्चाई को नहीं समझ पाते। जिसके पास थोड़ा सा इल्म व हिकमत है, इसे मजीद इल्म मिलेगा और वो अक्लमंद बनेगा। लेकिन जो इल्म व हिकमत से खाली है, इसका मामूली सा इल्म भी इससे छीन लिया जाएगा। मैं लोगों को उन तमसीलों के जरिए इसलिए तालीम देता हूं कि वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और समझते नहीं। उनके बारे में नबी की कही हुई ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। तुम सुनते तो हो लेकिन समझते नहीं, और देखते तो हो लेकिन भांपते नहीं। क्योंकि उन लोगों के दिल सख्त हो चुके हैं, कान बहरे हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि वो देख ना सके, सुन ना सके और ना ही तौबा करके शिफा पा सके। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो कि तुम अपनी आंखों से देखते और कानों से सुनते हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाज लोगों ने ये बातें देखने और सुनने की ख्वाहिश की थीं, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला। तुख्म रीज़ी, किसान और बीज की तमसील की तशरीह।
यसू ने किसान और बीज की तमसील की वजाहत करते हुए फरमाया, अब इस तमसील का मतलब सुनो। रास्ते के किनारे गिरा हुआ बीज, ये इस शख्स की मानिंद है जो आसमानी बादशाहत की तालीम को सुनता है लेकिन इसे समझ नहीं पाता। तब शैतान, बुरा शख्स, आकर इसके दिल में बोया हुआ बीज छीन कर ले जाता है। पथरीली जमीन पर गिरा हुआ बीज, ये इस शख्स की मानिंद है जो तालीमात को सुनता है और खुशी से उन्हें कबूल कर लेता है। किसान और बीज की तमसील की मजीद वजाहत। यसू ने कलाम के बारे में अपनी तशरीह मुकम्मल करते हुए फरमाया, लेकिन जिस शख्स की जुड़ें गहरी नहीं होती, वो कलाम पर थोड़े वक्त के लिए ही अमल करता है, और जब कलाम की वजह से इस पर कोई मुसीबत मुश्किल आ पड़ती है तो वो फौरन पीछे हिट जाता है। कांटेदार झाड़ियों में गिरा हुआ बीज, ये इस शख्स की मानिंद है जो कलाम को सुनता है लेकिन दुनिया की फिक्रों और दौलत के फरेब में आकर कलाम को अपनी जिंदगी में बढ़ने नहीं देता। यही वजह है कि इस शख्स की जिंदगी में कोई फल नहीं आता। अच्छी जमीन में गिरा हुआ बीज, ये इस शख्स की मानिंद है जो कलाम को सुनता और समझता है। ऐसा शख्स फल लाता है और मुख्तलिफ मिकदारों में, यानी 100 गन्ना, 60 गन्ना, 30 गन्ना फल पैदा करता है। गेहूं और घास फूस, जंगली दानों की तमसील। इसके बाद यसू ने एक और तमसील के जरिए यूं तालीम दी, आसमान की बादशाहत इस किसान की तरह है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन रात को जब सब लोग सो रहे थे तो इसका दुश्मन आया और गेहूं के दरमियान जंगली घास फूस बोकर चला गया। जब गेहूं बड़ा और बालियां निकले तो जंगली घास भी साथ ही नजर आने लगी। किसान के खादमों ने आकर इससे पूछा, मालिक, अपने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, तो फिर ये जंगली घास कहाँ से आ गई? किसान ने जवाब दिया, ये किसी दुश्मन का काम है। खादमों ने पूछा, क्या हम जाकर इसे उखाड़ फेंके? किसान ने कहा, नहीं, ऐसा ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली घास निकालते वक्त गेहूं भी उखड़ जाए। फसल की कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। कटाई के वक्त में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली घास को इकट्ठा करके जलाने के लिए गट्ठे बांध लो और फिर गेहूं को मेरे गोदाम में जमा करो। राई के दाने और खमीर की तमसील। यसू ने एक और तमसील के जरिए लोगों को तालीम दी। आसमान की बादशाहत राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी ने अपने खेत में बोया। ये सबसे छोटा दाना होता है, लेकिन जब ये बढ़ता है तो तमाम पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा दरख्त बन जाता है जिस पर परिंदे आकर इसकी शाखों में घोंसले बनाते हैं। इसके बाद यसू ने एक और तमसील कही, आसमान की बादशाहत खमीर की मानिंद है जिसे एक औरत ने 3 पैमाने आटे में गूंद कर मिला दिया, यहां तक कि सारा आटा खमीर हो गया। यसू लोगों को हमेशा तमसीलों के जरिए ही सिखाते थे ताकि नबी की कही हुई ये पेशीन गोई पूरी हो। मैं अपनी बात तमसीलों में कहूंगा, मैं ऐसी बातों का जिक्र करूंगा जो दुनिया की इब्तिदा से अब तक पोशीदा थीं। गेहूं और घास फूस की तमसील की तशरीह। जब यसू लोगों को छोड़कर घर गए तो उनके शागिर्दों ने उनके पास आकर कहा, हमें जंगली घास की इस तमसील का मतलब समझाएं। यसू ने जवाब दिया, अच्छा बीज बोने वाला इब्न आदम मसीह है। खेत ये दुनिया है, अच्छा बीज आसमान की बादशाहत के फर्जंद हैं और जंगली घास, कड़वे दाने बुरे लोगों के बच्चे हैं। उन्हें बोने वाला दुश्मन शैतान है। फसल की कटाई का वक्त इस दुनिया का खात्मा है और कटाई करने वाले फरिश्ते हैं। जिस तरह जंगली घास को उखाड़कर आग में जला दिया जाता है, इसी तरह दुनिया के खात्मे पर भी ऐसा ही होगा। इब्न आदम की बादशाहत और दुनिया का इख्तिताम। यसू ने मजीद फरमाया, इब्न आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उनकी बादशाहत से तमाम गुनहगारों और शरपसंद लोगों को इकट्ठा करके बाहर निकाल देंगे। उन लोगों को आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा, जहां वो दर्द और तकलीफ से रोते हुए अपने दांत पीसते रहेंगे। लेकिन इसके बरक्स अच्छे, नेक लोग अपने बाप की बादशाहत में सूरज की मानिंद चमकेंगे। जिसके पास सुनने के कान हों, वो सुने। छुपे हुए खजाने और मोती की तमसील। यसू ने आसमानी बादशाहत के बारे में 2 और तिमसल सुनाई। आसमान की बादशाहत एक ऐसे खजाने की मानिंद है जो खेत में छुपा हुआ था। जब किसी शख्स ने इसे दरियाफ्त किया तो खुशी के मारे इसे वहीं दबा दिया और फिर अपनी सारी जायदाद बेचकर वो खेत खरीद लिया। और दूसरी तमसील ये थी, आसमान की बादशाहत एक ऐसे सौदागर की तरह है जो उम्दा और कीमती मोतियों की तलाश में था। जब इसे एक इंतहाई कीमती मोती मिला तो इसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और इस मोती को खरीद लिया। मछली के जाल की तमसील। यसू ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए फरमाया, आसमान की बादशाहत समंदर में डाले गए इस जाल की मानिंद है जिसमें हर किस्म की मछलियां फंस गईं। जब जाल भर गया तो माहीगीर इसे किनारे पर ले आए। उन्होंने अच्छी मछलियों को टोकरियों में जमा कर लिया, लेकिन खराब मछलियों को फेंक दिया। यसू ने वाज़े किया कि दुनिया के इख्तिताम पर भी यही कुछ होगा।
फरिश्ते आएंगे और नेक लोगों को बुरे लोगों से अलग कर देंगे। वो बुरे लोगों को आग की भट्टी में डाल देंगे, जहां वो रोते और दर्द से अपने दांत पीसते रहेंगे। तमसीलों की समझ और यसू का सवाल। यसू ने अपने शागिर्दों से पूछा, क्या तुम उन तमाम बातों को समझ गए हो? शागिर्दों ने जवाब दिया, जी हक, हम समझ गए हैं। तब यसू ने उनसे कहा, इसलिए आसमान की बादशाहत के बारे में तालीम देने वाला है। शरीयत का आलम एक ऐसे घर के मालिक की मानिंद है जो अपने घर से पुरानी और नई चीजें निकाल कर बाहर लाता है। पैदाइशी गांव में यसू की आमद और लोगों का रद्द अमल। उन तमसीलों के जरिए तालीम देने के बाद यसू वहां से अपने आबाई गांव गए। जब उन्होंने वहां की इबादतगाह में तालीम देना शुरू की तो लोग हैरान हुए और आपस में कहने लगे, इसके पास ये हिकमत और मुजिज़े दिखाने की ताकत कहाँ से आ गई? ये तो सिर्फ एक बड़ी तरखान का बेटा है और इसकी माँ का नाम मरियम है। इसके भाई यकूब, यूसुफ और शमून भी तो हमारे साथ यहीं रहते हैं और इसकी बहनें भी हमारे पास हैं, फिर इसे ये सब कैसे मिला? उन लोगों ने यसू को कबूल ना किया और शक में पड़ गए। इस पर यसू ने उनसे कहा, एक नबी की हर जगह इज्जत की जाती है, सिवाय इसके अपने गांव और इसके अपने घर के। चूंकि उन लोगों में ईमान की कमी थी, इसलिए यसू ने वहां ज्यादा मुजिज़े नहीं दिखाए।